किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के ऊपर, सरसों के भाव के ऊपर, क्योंकि मौके के ऊपर दो जिनसों के ऊपर चर्चा करनी अति आवश्यक है। एक ग्वार और एक सरसों। नरमा के बारे में तो मैं फंडामेंटल आपको लगभग बता चुका हूं, और इन दोनों चीजों के बारे में जो गटबज चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी होना अति जरूरी आवश्यक है। ग्वार के भाव में जो तेजी देखी गई वो अभी अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है, और ग्वार भाव के बारे में या सरसों के भाव के बारे में, नरमा के भाव के बारे में, मूंगफली आदि कम पानी वाली जितनी भी जिनसे हमारे खेतों में उगाई जाती है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए रात और दिन मेहनत करके आपको सच्ची जानकारी सटीक और सही समय पर देने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, आप सटीक और सच्ची जानकारी प्राप्त करिए, क्योंकि भ्रमित वीडियो आपको भारी और अति भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि सरसों के बारे में जो शुरुआती रुझान दिखाई दिए थे, उन रुझानों के हिसाब से जो सरसों चली थी, उन भावों को रोकने के लिए सरकार पूर्णतः सफल हो चुकी है, क्योंकि सलोनी 8200 रुपए बिकने के बाद आज 500-600 रुपए की मंदी सरसों के अंदर देखी जा रही है। मौके के यदि आज हम सोमवार का भी जिक्र करें तो सुबह 100 रुपए मंदी और शाम को 25, 30, 50 रुपए तेज के रुझान देखने को मिल रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि सरसों के भाव अपने आप में ऊंचे उठने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, परंतु भाव को दबाने के लिए दीवार पर दीवार खड़ी करके इन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इन सब प्रयासों के चलते भी जितना सरसों के भाव को दबाने की कोशिश की जा रही है उतना भाव नहीं दब रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि सुबह जो ही बाजार खुला सरसों के एकदम से 100 रुपए मंदी देखी गई, परंतु शाम को सरोनी 25, 30 और 50 रुपए की तेजी के साथ काम करने लगी। 150 की तेजी और 150 की मंदी, ये उठापटक चलते हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं। अब बाजार किस करवट जा रहा है इस बात का किसी को अंदाजा नहीं है, क्योंकि सरसों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि यदि थोड़ी सी भी सरकार ने लूज पोजीशन छोड़ दी तो सरसों के अच्छे भाव बनने की संभावना बन रही है। मैं बेचने रखने की बात नहीं कह रहा हूं, बेचे रखें आपकी मर्जी, परंतु बाजार की जानकारी दे रहा हूं। बिहार चुनाव के चलते सरकार लगातार इसके ऊपर नजर बनाए हुए है। महंगाई मुद्दा न बने इस बारे काम किया जा रहा है, और सरसों के भाव को रोकने के अनेक तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। साथियों, मैं सरसों के स्टॉक के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको पहले दे चुका हूं। अब भी मौके के ऊपर 3-3.25 लाख बैग की आमदनी बाजारों के अंदर देखी जा रही है। कुछ लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं, परंतु मौके के ऊपर बिकवाड़ कम है। सरसों बेचने वाले बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो स्टॉकिस्ट हो। माल की खींचातानी बनी हुई है। किसानों के पास बहुत कम मात्रा में स्टॉक है, व्यापारियों के पास बहुत कम मात्रा में स्टॉक है, सरकार के पास बहुत कम मात्रा में स्टॉक है, पर सरकार धीरे धीरे इस स्टॉक को मार्च तक ले जाना चाहती है, और जिस बारे अनेक तरह के सिस्टम अपना करके मंदी का भय बना करके बाजार के अंदर मंदी कह करके जो खरीदार हैं उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया जा रहा है। मैं बता दूं कि दिवाली के ऊपर जो मौके के ऊपर 5, 7, 10 दिन पहले जो मांग डाउन थी, वो मांग दोबारा से सरसों तेल की उठनी शुरू हो चुकी है। 2-3 रुपए की तेजी भी तेल के अंदर देखी गई है। अब आगे जिस करवट ऊंट बैठता दिखाई दे रहा है, मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि मार्च अभी बहुत दूर है, स्टॉक बहुत कम है। यदि महंगाई मुद्दा न बने, सरकार ने थोड़ी सी भी लूज पॉइंट दिखाई दी तो सरसों के भाव पुराने सलोनी 8200 रुपए छूने की उम्मीद दिखाई दे रही है। मैं बता दूं कि सरकार जो ही बेचने की बात कर रही है, बेचने की कोशिश कर रही है, जो तारीख नजदीक आती है तो अपना फंडा बंद कर देती है और बेचने को मना कर देती है। ये इस बात के संकेत हैं कि सरकार संपूर्ण रूप से घबराई हुई है। दूसरी बात,
तेलों के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने के लिए सरकार के ऊपर लगातार दबाव पर दबाव बनता जा रहा है, परंतु सरकार मौके के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने की ओर कदम नहीं उठा रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि हमारे भारत के अंदर तिलहन की भारी से अति भारी कमी है, सोयाबीन को भारी से अति भारी नुकसान हुआ है। कल संपूर्ण डाटा जानकारी दे दी जाएगी, उत्पादन की जानकारी दे दी जाएगी और राज्य वाइज उत्पादन की जानकारी दे दी जाएगी, जो सोयाबीन के उत्पादन का अनुमान निकल के आया है। परंतु मूंगफली हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे तिल हो, जो खेती मौके के ऊपर हुई है, अनेक प्रकार के नुकसान इस तिलहन की खेती को हुआ है। इस बारे सरकार को पता है और सरकार किसी तरह के रिस्क लेने की कोशिश नहीं कर रही है। मैं बता दूं, आने वाला भविष्य सरसों का ठीक है, फंडामेंटल मजबूत है। भाव कितने बनेंगे, कब बनेंगे, साथियों इस बारे कोई भगवान नहीं है, परंतु बाजार के जानकारों, किसानों और मांग के हिसाब से सरसों के अंदर संपूर्ण रूप से भाव को सहारा मिलता दिखाई दे रहा है। अगली बात यह है कि जो पुराने भाव मिले थे, उन भावों तक जाने की आराम से क्षमता सरसों रखती है। यदि इसके अंदर अड़ंगा नहीं लगता तो ये अब की उन भाव को क्रॉस कर देती। और मैं आपको बता भी चुका हूं, कह भी चुका हूं कि सरसों अब की बार सुपर कमोडिटी बनने की इच्छा रखती है, परंतु राजा के आगे किसी का बस नहीं चलता। जो चाहे जिस तरफ बाजार का मुंह मोड़ सकता है, और वही हाल सरसों के भाव में आज किसानों के साथ हो रहा है। और इसी बारे में लगातार आवाज उठा रहा हूं कि सरकार तिलहन की खेती बढ़ाने का लगातार आह्वान कर रही है, किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, एमएसपी बढ़ा रही है, परंतु दूसरी तरीके से विदेशों से सामान मंगवाकर आयात नीति जो कि त्यों रख करके भाव को दबाने का काम किया जा रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े, ताकि किसान की आवाज को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर उठाई जाए और सरकार के ऊपर आयात नीति में बदलाव करने का दबाव बनाया जाए। जो भी खबर सरसों के बारे में आएगी, आपको संपूर्ण डाटा अति फौरन दे दिया जाएगा। परंतु मैं आपको फिर सावधान और आगाह करता हूं कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। अपना माल आपने विवेक से बेचें और बाजार के ऊपर पल पल की नजर रखें। कितना माल कब आया, कहां गया, कितनी डिमांड किस सिस्टम में चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, इन सब बातों का ज्ञान किसान को अति होना जरूरी है। क्योंकि किसान जिन्सों की खेती करता है, जो आदमी जिस जिन्स की खेती करता है उसके बारे में ज्ञान होना अति जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर अपनी फसल को बेचते समय संपूर्ण बाजार की जानकारी प्राप्त करके बाजार में सेल करेंगे और भाव के रूप में होने वाले नुकसान से बचेंगे। आगे आने वाले समय में सरसों की बिजाई बढ़ेगी, घटेगी, स्टेबल रहेगी, सारी की सारी जानकारी या कोई इसके अंदर भाव में बदलाव देखने को मिलेगा, जो भी रिपोर्ट आएगी फौरन आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। शेयर करना, किसान को जागरूक करना, इस जागरूकता अभियान को ताकत देकर के किसान की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना, ये आपका काम है। आवाज उठाना मेरा काम है। जय हिंद।